देखते हैं कि प्राकृत की वर्णमाला क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है, प्राकृत में स्वर और व्यंजन होते हैं। प्राकृत में कोई भी प्रारंभ में अधूरा अक्षर नहीं होता है। प्राकृत में कोई भी अधूरा अक्षर नहीं होता है। तो स्वर के स्थान पर सर हो जाता है, और सरो स्वरा जैसे संस्कृत में होता है, विसर्ग के स्थान पर हमेशा ओ हो जाता है या ए हो जाता है। मागधी भाषा में ए होता है, और महाराष्ट्री और अन्य सौरसेनी इत्यादि में ओ होता है। तो प्राकृत में कितने स्वर हैं? आ, ई, उ, ए और ओ। ये 8 स्वर प्राकृत में कहे गए हैं। इनके आई की मात्रा, औ की मात्रा और ये नहीं होते। री नहीं होता है, री नहीं होता है, ये प्राकृत में नहीं होते। व्यंजन की बात देखें तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कहते हैं कि 5 प्रकार के वर्ग होते हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो उनमें से कवर्ग में सविता जैन जी, आप स्लाइड में पेंसिल ना चलाएं। कवर्ग, खवर्ग, कावर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। उनमें से क, ख, ग, घ, कवर्ग का पंचम वर्ण इंगा नहीं होता है। च, छ, ज, झ, इसके बाद इया वर्ण आता है, वो प्राकृत में नहीं होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये 5 वर्ण प्राकृत में पाए जाते हैं टवर्ग के। त, थ, द, ध, न, इसमें से 5 वर्ण प्राकृत में पाए जाते हैं तवर्ग के। शर्त ये है, अर्धमागधी में ना पाया जाता है, परंतु महाराष्ट्री, सौरसेनी इत्यादि जो दूसरी प्राकृत हैं उसमें ना के स्थान पर ण होता है। उसके लिए भी आचार्यों ने सूत्र लिखा है, णोना। इणा ना के स्थान पर नोणा, ना के स्थान पर ण हो जाता है। सर्वत्र होता है, आदि, मध्य और अंत, संयुक्त असंयुक्त सभी जगह ना को ण हो जाता है। प वर्ग में प, फ, प, भ, म, ये 5 वर्ण पाए जाते हैं। अंतस्थ वर्ण जो है, जो संस्कृत में अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ वर्णों में य, र, ल, व, ये 4 वर्ण पाए जाते हैं। ऊढ़, उष्ण वर्ण, उष्म वर्ण तो ऊढ़ वर्ण है, स और ह। प्राकृत में स, श, श, तालब्ध सकार, दंत सकार और मूर्धन्य सकार, इन तीनों के स्थान पर महाराष्ट्रीय सौरसेनी में, अर्धमागधी में श पाया जाता है, दंत सकार प्राप्त होता है, और मागधी भाषा में तालब्ध सकार प्राप्त होता है, और ह वर्ण प्राप्त होता है। जो मूर्धन्य सकार है वह किसी भी प्रकार से प्राकृत में प्राप्त नहीं होता है। संयुक्त वर्ण में जो छत्रज्ञ हिंदी में संयुक्त वर्ण के रूप में प्राप्त होते हैं, उन संयुक्त वर्णों में प्राकृत का एक नियम है, विसदृश्य वर्णों का संयुक्त नहीं बनता है। विसदृश्य का अर्थ है, जैसे यहाँ संयुक्त शब्द था का और ता, क वर्ग का का था और त वर्ग का ता था, ये दोनों विवर्ण हैं, इन्हें दोनों के वर्ग अलग अलग हैं। तो प्राकृत में का और ता, का लोप हो जाएगा और ता को दुत्त हो जाएगा, तो डबल ता बन जाएंगे। संयुक्तो, संयुक्त का संयुक्तो शब्द जैसे बन रहा है, तो विवर्ण नहीं पाए जाते हैं, सदृश वर्ण पाए जाते हैं। संयुक्त अक्षर में भी सदृश होते हैं, जैसे अंतत्थो, तो इसमें ता और था, तावर्ग का ता है और था भी तावर्ग का है। एक ही वर्ग के 2 अक्षरों का संयुक्त तो हो सकता है, परंतु दूसरे वर्ग के साथ संयुक्त प्राकृत में नहीं होता है। और उसके बाद अपन देखते हैं कर्ता। प्राकृत में अपन ने देखा था कर्ता के विषय में कि कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो प्राकृत में कर्ता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हिसाब से 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पुरुष का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष,
सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाता है। अहम अम्हे, तुमम तुझे, सो शा तेता, सो यानी पुल्लिंग का, सा यानी स्त्रीलिंग का, ते यानी वे सब, ता यानी वे सब स्त्रीलिंग। इस प्रकार से 6 प्रकार के कर्ता प्राकृत में पाए जाते हैं। अब इसमें विशेष बात अपन देखते हैं। अहम और अम्हे, तुमम और तुझे, ये 2 प्रकार के जो कर्ता हैं उनके किसी भी प्रकार से स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग कोई लिंग नहीं होता है। इस सबके लिए लागू होता है। इन्हें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कोई लिंग नहीं होता, इस सबके लिए लागू होता है। और सो सा ते ता ये सर्वनाम कहलाते हैं। ये क्या है? सर्वनाम। 2 चीज और देख लें, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, वस्तु का नाम इत्यादि जो नाम है उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब आप लोग ये समझ, सब मेरे से सीनियर प्रोफेसर भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि छोटी मोटी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ हमारे घरेलू लोग भी हैं जो प्राकृत पढ़ना चाहते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं विशेषता बता रहा हूँ जिनके लिए जो इस चीज से अनभिज्ञ है। तो सो और शा संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा तो अपन ने देख ली, या वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो कर्ता बता रहे हैं, 6 कर्ता हैं, ये सारे सर्वनाम हैं, ये सारे सर्वनाम हैं। अब अपन संज्ञा के बारे में अभी थोड़ी देर से बात करेंगे। तो ये क्या है? सबके सब सर्वनाम हैं। इनमें से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम हैं इनके कोई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग नहीं होता। ये सबके लिए समान रूप से चलते हैं। मैं जाती हूं, लड़की कहेगी तो भी अहम गच्छामि, लड़का कहेगा मैं जाता हूं तो भी अहम गच्छामि बनेगा, गच्छेमि बनेगा, गच्छामि बनेगा, गच्छमि बनेगा। तुम जाते हो, तुम जाती हो, दोनों के लिए समान रूप से चलेंगे। परंतु वह जाता है, वह जाती है, तो जैसे अपन ये कहेंगे तो वह जाता है सो गच्छई, वह जाती है सा गच्छई। यहाँ पर अंतर हो जाएगा। तो ऐसा जो अंतर हो रहा है वह सर्वनाम के कारण से हो रहा है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की जो व्यवस्था है वह अन्य पुरुष के लिए है। तो अन्य पुरुष में संज्ञा और सर्वनाम दोनों के रूप चलते हैं। अब एक बात और अपन देखें, यहाँ धातु और आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यहाँ धातु दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो धातु में देखें, आप प्रथम पुरुष एक वचन को 1 मान लें, प्रथम पुरुष बहुवचन को 2 मान लें, मध्यम पुरुष एक वचन को 3 मान लें, मध्यम पुरुष बहुवचन को 4 मान लें, उत्तम पुरुष एक वचन को 5 मान लें और उत्तम पुरुष बहुवचन को 6 मान लें। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रियाओं में भी अपन लगा लें। अब एक के साथ एक अपन जोड़ते जाते हैं। गच्छ का अर्थ होता है जाना। वर्तमान काल का आज अपन प्रयोग देख रहे हैं। सो गच्छई, वह जाता है। ते गच्छन्ति, वे जाती हैं। वे सब जाते हैं। तुमम गच्छसि, तुम जाते हो। तुझे गच्छ है, तुम सब जाते हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। अम्हे गच्छामो, हम सब जाते हैं। अपन इस प्रकार से एक कर्ता वहां से उठाइए और उसी की समकक्ष 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो भी कर्ता आप उठाएंगे उसी के बराबर की क्रिया भी अपन को लेनी पड़ेगी, धातु भी अपन को वैसे ही लेनी पड़ेगी। तो ये वर्तमान काल में अपन ने देख लिया। इसके बाद अब अपन देखते हैं अस्मत् के रूप, यानी मैं। देखिए अपन,
अपन कारक देखते हैं। एक बात और आप देख लें, यहाँ पर तुमम और तुम शब्द जो है हिंदी और प्राकृत में सेम टू सेम चल रहा है। इन्हें प्राकृत से तुम शब्द जो उठाया है वैसा का वैसा ही है। अब अपन देखते हैं कारक के विषय में, देखते हैं कारक क्या है। कारक किसे कहते हैं? ये कारक हैं, कारक संस्कृत में होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से कारक संस्कृत में 6 प्रकार के कौन कौन से हैं? कहते कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध को संस्कृत में कारक नहीं गिना गया है। ये सारे संस्कृत के लोग जानते होंगे कि संस्कृत में संबंध को कारक की गिनती पर नहीं गिना गया है, क्योंकि वह स्वयं संबंध से संबंध बताने वाला है। तो संस्कृत में संबंध को कारक की गिनती में नहीं लेना। संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं और विभक्तियां संस्कृत में 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन अलग से है, संबोधन को कर्ता के रूप में ही गिनते हैं। अब यहाँ पर अपन एक मजेदार बात देखें, संस्कृत में 6 प्रकार के कारक हैं और विभक्तियां 7 हैं, मगर प्राकृत में 6 ही प्रकार के कारक हैं और विभक्तियां भी 6 ही हैं। इन्हें संप्रदान जो चतुर्थी विभक्ति है और संबंध जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी इन्हें कारक और संप्रदान जो चौथा कारक है और छठा कारक जो संबंध है, इसके अंतर्गत जो विभक्ति आती है चतुर्थी और षष्ठी, दोनों में समान मात्रा से भेद कुछ भी नहीं है। चतुर्थी को षष्ठी में ही बदल दिया गया है, चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी ही लगती है। और जब संस्कृत से अपन प्राकृत से जब हिंदी बनाते हैं तो वहां पर जैसा आपको अर्थ बैठाना हो उसके हिसाब से चतुर्थी या षष्ठी दोनों में से कोई एक अपन ले सकते हैं। तो ये अस्मत् शब्द जो रहे हैं ये उत्तम पुरुष के हैं। इन्हें अहम जो शब्द बन रहा है ना आपको, अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्राकृत में विकल्प की व्यवस्था बहुत सारी है। जैसे यहाँ पर कर्ता में एक वचन में 6 प्रकार के हैं। मैं शब्द कहने के लिए, मैंने शब्द कहने के लिए 6 हैं। अम्मी भी कह सकते हैं, अम्ही भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, अहम भी कह सकते हैं, अह्यम भी कह सकते हैं। परंतु हम सभी को यदि प्राकृत में लिखना हो तो सबसे सरल व्यवस्था मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी एक शब्द को चूज कर लीजिए, किसी एक शब्द को लीजिए और उस एक शब्द के द्वारा ही वाक्य बनाइए। परंतु जब किसी ग्रंथ का आपको अनुवाद करना हो, किसी ग्रंथ को पढ़ना हो और उसका अर्थ समझना हो, तब हमें इस सबके सब प्रत्यय 6 के 6 प्रत्यय हैं, सारे प्रत्यय याद करना होंगे। परंतु हमें यदि वाक्य बनाना है तो हम एक ही कोई याद कर ले। संस्कृत में व्यवस्था अच्छी है कि वहां पर विकल्प नहीं, एक ही रूप है। अहम, मैं के लिए अहम शब्द आया है तो अहम ही आया है। परंतु प्राकृत वालों ने विकल्प दे दिया कि आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब देखें अपन कर्ता, हिंदी में संकेत चिन्ह है ने। अपन पढ़ते हैं, पहले ही पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर आन। ये बचपन में हिंदी में पढ़ा करते थे। तो यहां पर अपन देखना है कर्ता ने, कर्ता ने अहम यानी मैं, मैंने, अम्भ, वयम, वयम शब्द संस्कृत में प्राप्त होता है, यहां भी वयम शब्द है, हमने, वयम आ गया। अम्भे भी शब्द आता है, अम्भे कर दें, अम्भ कर दें, वयम कर दें, कोई भी चीज अपन कर सकते हैं। तो ये अस्मत् शब्द के रूप इस प्रकार से चलते हैं। आप लोगों को स्लाइड में भी पूरा दिखा देता हूं, जिससे पूरी स्लाइड में आ जाएगा। अब इसके बाद अपन को इसी प्रकार से तुम शब्द के रूप चलते हैं, जिसका मैं कल आपको चार्ट बना करके भेज दूंगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं देव शब्द के जो रूप है वो संज्ञा शब्द है।
यानी जो सर्वनाम के जो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होता था, तो वह संज्ञा क्या है? संज्ञा ने देव शब्द। इन देव शब्द के रूप अकारांत में आते हैं। अपन को देखना है कि ये 6 कर्ता जो हैं वो किन किन रूपों में विभक्त हैं। ये 6 कर्ता विभक्त हैं लिंगों के अनुसार। अकारांत, अकारांत इसलिए लिखा, अकारांत शब्द बनता है हिंदी में, संस्कृत में बनता है। अकार है अंत में जिसके। एक प्राकृत का सूत्र आप देख लें, जब भी कोई संयुक्त वर्ण आता है तो उससे पूर्व का जो दीर्घ वर्ण होता है वह ह्रस्व हो जाता है। यहाँ संयुक्त वर्ण क्या था? अकारांत शब्द था। अकारांत में ना और ता 2 चीज थे। अब ना का लोप तो नहीं होगा, तो बिंदी ऊपर चली जाएगी अनुस्वार के रूप में, और रा में जो आ की मात्रा थी वो अब ह्रस्व हो गई और अकारांत शब्द बन गया। ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये सब प्राकृत में लिखे हुए हैं। लिंगो, रूप, रूप शब्द जो रूप का रूप, पोवा नाम का एक सूत्र है प्राकृत व्याकरण में, जिससे पाको बा हो जाता है असंयुक्त होने पर। अकारांत शब्द में पुल्लिंग नपुंसक लिंग, देवो शब्द जो है वो पुल्लिंग में बनता है, और वर्णम राणम ये सब नपुंसक लिंग में बनते हैं। तो अकारांत शब्द पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में दोनों में चलता है। अकारांत शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही चलता है। अकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग में ही चलता है। इकारांत शब्द जो है, इकारांत शब्द वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में चलता है। इकारांत शब्द जैसे बना, अकारांत में माला, लया, लया का रया, रया यानी रमा। इकारांत में पुल्लिंग हरि, नरपति, नरपति ने राजा के अर्थ नरवई। स्त्रीलिंग में मई यानी मति, मुक्ति यानी मुक्ति। का और ता असंयुक्त थे, उसको अपन ने अभी देखा ना, सादृश्य वर्ण में संयुक्त होता है, विदृश्य वर्ण में नहीं होता। इकारांत शब्द में स्त्रीलिंग गामणी और लच्छी। उकारांत शब्द में पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तीनों बनते हैं। पुल्लिंग में तरु और सवर्णु यानी सर्वज्ञ, सवर्णो सर्वज्ञ, तरु यानी वृक्ष। नपुंसक लिंग में मधु और अंशु यानी अश्रु यानी आंख के आंसू। ये सब देखिए, अब यहाँ रूप कैसा, अंशु का अश्रु, अंशु, आंखू, आंसू, ये सब हिंदी में आकर के परिवर्तित हो गए। स्त्रीलिंग में धेनु और तणु, तणु यानी शरीर, ये बनते हैं। सरस सिंहई उकारांत शब्द में स्त्रीलिंग में ही बनता है। स्वयंभू, बहु, सासु। अब यहाँ देखिएगा, वधु शब्द संस्कृत में बनता था और उसका जय का जो वधु का बहु बना दिया, और हिंदी में आज बहु शब्द चलता है। स्वश्रु शब्द संस्कृत में था, सासु शब्द सास शब्द बना दिया। सासु शब्द आज भी हिंदी में चलता है। सासू जी कहाँ गई? अपन कहते हैं सासु शब्द हिंदी में चलता, वो प्राकृत का ही है। बहु शब्द जो चलता है हिंदी में वो प्राकृत का ही है। ऋकारांत शब्द, एक बात और ध्यान रखें, ऋकारांत ऋषि वाला री प्राकृत में नहीं होता है, उसके स्थान पर री या ई, आ इन वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, तो ऋकारांत शब्द। जैसे कर्तृ शब्द था, उसका कर्ता, कर्ता बनता है तो ऊपर रेप थी, नीचे आकर डबलता बन गया। भाया, भ्रातृ शब्द का भाया बनता है। अब यहाँ भाया कहाँ बोला जाता है? भाया कहीं किसी महाराष्ट्र में या गुजरात में बोला जाता है भाया, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। भाया यहाँ बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है भाया। भाया कहाँ गए थे? तो भाया कठे गए तो भाया जो शब्द है राजस्थान में चलता, जो प्राकृत का ही है। माया माता के लिए, पिया पिता के लिए, तो ये शब्द जो आ रहे हैं ऋकारांत शब्द। ओकारांत शब्द में स्त्रीलिंग में गो बनता है। देखिए वेद में, ऋग्वेद में गो, गावी, गोपोपादिता जो शब्द आते हैं, जिन्हें देशी शब्द कहा जाता है, वह गो इत्यादि जो शब्द हैं वह प्राकृत के ही शब्द हैं। संस्कृत में धेनु कहेंगे, गाय के रूप चलाइए, संस्कृत में चलेंगे क्या?
गाय के रूप संस्कृत में नहीं चलेंगे, धेनु के रूप संस्कृत में चलेंगे। गाय का जो रूप जो अपन कहते हैं, गाय, गौ माता, ये सब प्राकृत के ही रूप हैं जो सांसारिक जीवन में अपन लोग बोलचाल में बोलते हैं। गो शब्द से गाय बना, व्याकरण तो लग जाएगी, ओकार को गाय का आय हो गया, तो वो वहां व्याकरण तो लग गई। मूल शब्द संस्कृत का नहीं, मूल शब्द प्राकृत का है गो शब्द, जाने वाले को गो। अब देखिए, और जो अपन इंग्लिश में गो शब्द बोलते हैं ना, गो या ना जाओ, ये क्या है? जो जाता जाने की क्रिया को गो कहते हैं ना। तो गाय जो, देखिए, गव्युति शब्द एक प्राकृत में या संस्कृत में आता है। गव्युति का अर्थ होता है कि जब गाय सुबह जंगल के लिए चरने जाती है तो शाम को गोधूली वेला में जब वो वापस आती है तो गाय अपनी गति से जाते हुए शाम को गोधूली वेला में 4 साढ़े 4 बजे के बीच की बात है, 4 साढ़े 4 बजे जो वापस आ जाती है, तो वो जितनी दूर तक जाकर के वापस आती है, जितनी दूर तक जाकर के वो वापस आती है, उसके माप को गव्युति कहते हैं। गो यह जाने की क्रिया का नाम है, और जाने की क्रिया में जितना भी माप आया वो गव्युति कहलाता है। और गव्युति का अर्थ शास्त्रकारों ने कहा 4 कोस। तो 4 कोस तक गाय डेली चलती है। तो जो गो शब्द जो बन रहा है, वो जो इंग्लिश में गो आ रहा है, वो प्राकृत से जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश कब से आई? ईसवी संवत चालू हुआ, ईसा मसीह आए, उससे पहले क्या था पता नहीं। परंतु प्राकृत कब से है? जब से तीर्थंकरों की भाषा अर्धमागधी है तब से प्राकृत है। बोलचाल में रही, बाद में साहित्यकार में, शास्त्रों में लिपिबद्ध हुई। यहाँ तक तो माने भगवान महावीर स्वामी को ही मान ले। भगवान महावीर स्वामी ने, वैसे तो जैन दर्शन के अनुसार आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने भी अर्धमागधी में अपने उपदेश दिए। उनके बाद 23 तीर्थंकर और हुए, 22 तीर्थंकर और हुए, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी भाषा अर्धमागधी के रूप में उपदेश दिया। वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा है। तो प्राकृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है। तो प्राकृत में ये जो आ रहा है गो, इन्हें जाने के अर्थ में आ रहा है। तो इन चीजों का भी अपन को ध्यान रखना कि प्राकृत के कौन से शब्द आज उपयोग में आ रहे हैं। ईकारांत शब्द, जैसे गावणी शब्द आता है ना, गांव वाली को गावणी कहते हैं, गांव वाली को गावणी कहते हैं। जो लोग गंवार के लोग कहने लगे, गंवार आदमी है, गंवार है ना गांव का रहने वाला। हम भी यदि गांव में रह रहे तो हम भी गंवार है, गांव में रहने वाला गंवार। गंवार का अर्थ पागल, या गंवार का अर्थ ये नहीं है कि आप गांव का आदमी तो मूर्ख होगा, ऐसा नहीं है। आज हम और आप गंवार का अर्थ मूर्ख ले रहे हैं, परंतु गंवार का अर्थ एक्चुअल में गांव में रहने वाला व्यक्ति है। इसके बाद व्यंजनांत शब्द, जो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आता है और उसका लोप हो जाता है। प्राकृत में एक विशेषता है, व्यंजनांत शब्द में हलंत वाले शब्द का हमेशा लोप हो जाता है। हलंत वाले शब्द का लोप हो जाता है, और जब कोई लोप होता है तो आगे अपने से पूर्ववर्ती व्यंजन को दीर्घ कर जाता है। इस कारण से अत्त शब्द जो बनता है, आत्मा, आत्मन शब्द में ना का लोप हो जाने से आत्मा शब्द बन गया। राजन शब्द में ना का लोप हो जाने से राजा शब्द बन गया। कर्मन शब्द में ना का लोप हो जाने से कर्मा शब्द बन गया। और ऊपर की रेप जो रा थी उसका लोप हो जाने से माँ को दुत्त हो गया, कम्मा बन गया। महिमन शब्द से माँ ना का लोप हो जाने से महिमा शब्द बन गया। तो ये स्त्रीलिंग में जो ये शब्द बन रहे हैं, पुल्लिंग में शब्द बन रहे हैं, इनमें ना का लोप हो गया। नपुंसक लिंग में ना का लोप, इसलिए स्त्रीलिंग में तो हो गया लोप, तो वहां चल गया। या नपुंसक लिंग में दामम, नामम ऐसे शब्द चलेंगे। संस्कृत में तो नाम शब्द के नाम, नामनी, नामानी शब्द बनते हैं, तो यहाँ नामम नामानी बनेगा, तो नामम शब्द बनेगा। तो स्त्रीलिंग में व्यंजनांत शब्द पाए जाते हैं। संत शब्द जो कह रहे हैं, संत का अर्थ यहाँ पर संत महात्मा वाला नहीं है। शांत शब्द का प्राकृत में संत बनता है। शांत यानी नहीं, यहाँ शांत ही बनेगा, संत नहीं बनेगा, क्योंकि ना का लोप तो हुआ नहीं है। ना के तो ऊपर बिंदी अनुस्वार लग गया है,
या शांत शब्द ही बनेगा, संत नहीं बनेगा। तो ऊपर वालों में भी इसी प्रकार से रांत होगा फिर। तो शांत है वहां रांत उकारांत में भी, क्योंकि बिंदी ऊपर गई है। तो शांत शब्द का अर्थ है कि जिन शब्दों में अंत में सा का लोप हो जाता है उन शब्दों को शांत शब्द कहते हैं। तो शांत शब्द यानी अर्चित शब्द में सा का लोप हो गया तो अच्छी बन गया, चाकू दुत्त हो गया, रा का ऊपर रेप होने से दुत्त हो गया। श्रेयम शब्द में सा का लोप हो गया, श्रेयम बन गया श्रेयस में। वयस में या सा का लोप हो गया, वयम बन गया, नपुंसक लेंगे, नपुंसक लिंग के हिसाब से लेंगे। इस प्रकार से जो कर्ता होते हैं अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, विकारांत, ओकारांत, व्यंजनांत, शांत, ऐसे ये करता है। अब इनके रूप जो चलाएंगे वो अपन देखें। जैसे अकारांत का देव का रूप है वो अपन देख लेते हैं। देखिए कर्ता देवो, ओ उसमें प्रत्यय लगा है, देवो शब्द प्रथमा एक वचन बनता है जिसका अर्थ होता देव ने, देवा देवों ने, देवम देव को, देवे देवा देवों को, देवेण देवेणम देवों के द्वारा, देवों से, देवे ही देवों से देवों के द्वारा, देवाय देवस्य देव के लिए, देवाण देवाणम देवों के लिए, देवत्तो देवाओ देवाऊ देवाही देवाहिंतो देवों से पृथक अर्थ में। इन्हें तृतीया में भी से आ रहा है और पंचमी में भी से आ रहा है, दोनों में अंतर देख। जो तृतीया में से आ रहा है वो मिलान के लिए आ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है। जैसे उनसे मिलने गए, उनसे मिलने गए, उनके पास गए, तो मिलने के अर्थ में। उसी ने पृथक अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता टूटा तो पत्ता पेड़ से पृथक हुआ, पेड़ से वृक्ष अलग हुआ, पुत्र से पिता अलग हुआ, पुत्र से, तो जिसमें से लग रहा उसमें पंचमी विभक्ति लग जाती, पुत्रात् बनता संस्कृत में। तो यहां बनेगा पुत्तत्व, देवत्व देव से पृथक, देवाही देवाहिंतो देवासुंतो, देवी ही देवेहिंतो देवे सुनतो। देवे ही ये शब्द बन रहे हैं देवों से पृथक के अर्थ में। अब यहाँ देखना षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, देवस्य देवाय जो आ रहा है यही यहाँ भी आएगा। षष्ठी और चतुर्थी जो है दोनों की विभक्ति एक सी होती है, बस हिंदी अर्थ करते समय वाक्य के हिसाब से उसकी पूर्ति की जाती है। अधिकरण में देवे में देवे देवम मी, देव में देव पर, आधार शब्द में देवेशु देवेशु देवों में और देवों पर, और संबोधन में जिस प्रकार से संस्कृत में चलते हैं हे देवो, हे देवा, हे देव, जो एक वचन में देवो बना था वही यहाँ पर भी आ गया देवो। यहाँ पर देवा हे देवा, ये जो बहुवचन में आया हे देवो। ये इस प्रकार से अकारांत के रूप आज अपन ने देखे, इस प्रकार से अकारांत के रूप इस प्रकार चलते हैं। अब इसके बाद तीन चीज अपन ने देख ली आज। कल अपन एक बार सर्वनाम के रूप और देखेंगे कि सर्वनाम के रूप किस प्रकार से चलते हैं, सर्वनाम के रूप किस प्रकार से चलते हैं वो और कल अपन स्लाइड के द्वारा देखेंगे। आज अपन ने अस्मत् के रूप देख लिए और सर्वनाम संज्ञा में देव के रूप देख लिए। इसी प्रकार से अन्य रूप भी बनते हैं। बोर तो नहीं हो रहा ना कोई भाई? मोबाइल बंद, सब कुछ बंद हो, बोर हो जाते हैं लोग कुछ, तो बोर मत होइएगा। एक महत्वपूर्ण चीज थी समझने के लिए किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। कल हम आपसे वाक्य बनाएंगे, वह जाता है, हमें यही स्लाइड देख के बनाना पड़ेगा। वह के लिए सो आया और उसकी धातु कौन सी लगेगी? गच्छति, गच्छई बनेगा, वह जाता है। तुरंत आप बना लेंगे, फटाफट बना लेंगे।
अब अपन मूल सब्जेक्ट जो अपना भगवती आराधना है, अब उसके विषय में उनको अपन देखते हैं। तो भगवती आराधना की अपन ने 4 गाथाएं देखी थी। मेरा विचार आया कि भगवती आराधना का जो मूल उद्देश्य है समाधि को समझना, कि समाधि किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि आज वर्तमान में समाधि की बहुत चर्चा हुई। अभी 2-3 साल 4 साल पहले संलेखना के लिए कितना बवाल मचा था कि संलेखना को आत्महत्या करार देने लगे थे लोग। तो अपन को यह बात भी इसमें समझनी है। ये मुख्य ग्रंथ इसलिए उठाया मैंने कि ये जो मूल समस्या है कि जैन दर्शन में, वैदिक परंपरा में जो समाधि ली जाती है या जो संलेखना जैन दर्शन में या संथारा लिया जाता है, ये आत्महत्या है या नहीं, आत्महत्या है या नहीं, इस बात को भी अपन को समझना है। तो अपन का मूल ग्रंथ है कि क्या किस प्रकार से जीवन हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो इन चीजों को भी अपन को समझना है। इसलिए बीच बीच की जो मुख्य गाथाएं हैं अपन उनको लेकर चलें, जिससे कि अपन मूल सब्जेक्ट तक पहुंच जाएं, मूल सब्जेक्ट तक पहुंच जाएं। इसलिए अपन ने कुछ गाथाएं बीच की छोड़ रहे हैं, जो अभी अपन ने समझ ही लिया था कि किस प्रकार से क्या है। अब अपन 9 नंबर की गाथा आज देखते हैं। नौ नंबर की गाथा देखते हैं और एक बार उसका उच्चारण करते हैं। कायब्ब मिणम कायब्बम, कायब्ब मिणम कायब्बम, ती नादूण होय परिहारो, तम चेव हवैनाणम, तम चेव या होय सम्मतम, तम चेव या होय सम्मतम। यानी यहाँ सम्यक्त्व और ज्ञान किसे कहा है, ये मुख्य बात अपन को देखना है। एक बार पढ़ेंगे। कायब्बमिणम कायब्बम, तीर्णादूण होय परिहारो, तम चेव हवैनाणम, तम चेव यहोय सम्मतम। देखना यहाँ चेव जो शब्द है, चैव शब्द बनता है संस्कृत में। अब ऐ की मात्रा प्राकृत में होती नहीं है, इसलिए वहां पर एक ही मात्रा है। जहां जहां ऐ की मात्रा संस्कृत में होता है वहां वहां यहाँ एक ही मात्रा है। अब देखें अपन, कायब्बम कर्तव्य को, इणम अकायब्बम यह कर्तव्य है, यह करना चाहिए, करने योग्य है। इदम अकर्तव्यम यह नहीं करने योग्य है। ऐसा जानकर, इति यानी इस प्रकार से, नादूण जानकर, ये त्वा प्रत्यय का रूप बना है नादूण, ऊण ऊणम, दूण दूणम शब्द जो बनते हैं ये त्वा प्रत्यय के होते हैं। 2 मिनट अभी पूछाता हूं। ऊण दूणम जो शब्द हैं त्वा प्रत्यय के होते हैं। तो एक बार एक गाथा का अर्थ कर ले, फिर जिनकी शंका होगी अभी मैं उनको खोलता हूं, फिर उनसे बात करते हैं। कायब्बम इदम अकायब्बम, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। इसे जानना चाहिए, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। इति नादूण ऐसा नादूण जानकर, परिहारो होई परिहार होता है, ऐसा जानकर परिहार होता है। तम चेव हवैनाणम, तम यानी वह ही, वह चेव यानी ही, उसको ही, तम यानी उसको, उसको ही, हवई भवती होता है, नाणम ज्ञान, उसको ही, वह ही ज्ञान है। तम नाणम चैव भवती, वह ही ज्ञान होता है, उसको ही ज्ञान होता है। तम चैव यह होई सम्मतम, और उसको ही सम्यक होता है, वही सम्यक ज्ञान होता है, वही सम्यक दर्शन और वही सम्यक ज्ञान होता है। जो ये व्यक्ति जान जाए कि यह करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, यह जान करके जो नहीं करने योग्य है उसको छोड़ दे और जो करने योग्य है उसको अपना ले। जब यह बात समीचीन रूप से जो करता है, जानता है,
उसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब ये किनके हाइड अनम्यूट कर दिया? दिनेश जी आप बताइए। हेलो। हाँ जय दिनेश। जय जिनेंद्र सर, वो आपने यदि स्क्रीन शेयर किया हो तो वो गाथा दिख नहीं रही थी। अच्छा गाथा दिख नहीं रही थी, फिर से हाँ। देखता हूं मैं। और एक और प्रश्न था। जी जो व्याकरण वाला भाग जो चल रहा था उसमें एक जगह आपने ऐसा बताया था कि प्रारंभ में संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, जैसे स्वर का सरो हो हाँ। गया। हम्म। तो स्त्रीलिंग के लिए इत्थीणम लिखा था, तो अब वहां वो वो ऐसा नियम है नहीं कि लागू। वो ई थी, इकार था, है ना, इकार को ई अच्छा। बना चुके थे उसमें, हाँ। इसलिए वो उसमें कुछ अपवाद रूप भी पाए जाते हैं। परंतु नियमता, जो नियम, इन्हें अपवाद मार्ग और राजमार्ग, राजमार्ग की बात करें तो प्रारंभ में संयुक्त अक्षर में, जो संयुक्त अक्षर होते हैं उसमें संयुक्त अक्षर नहीं पाए जाते ना, हाफ वाला कोई नहीं पाया जाता, फुल ही पाए जाते हैं। अपवाद मार्ग जी। में कहीं कहीं ऐसे मिलते हैं, उसके लिए सूत्र अलग से बनाए गए कि इनको छोड़ करके, है ना जी। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी की शंका थी भैया? अब दिखाई दे रहा होगा सबको। तो कर्तव्यम, यह कर्तव्य है यानी करने योग्य है, और यह नहीं करने योग्य है। क्लोजअप नहीं हुई? दिखाई दे रहा है? अब चले, यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है, यह जान करके परिहार करना चाहिए। परिहार का अर्थ है त्यागना चाहिए। किसको त्यागना चाहिए? जो करने योग्य है उसको त्यागना चाहिए? नहीं, जो नहीं करने योग्य है उसको त्यागना चाहिए। तो जो इस प्रकार से यह कर्तव्य है यह अकर्तव्य है ऐसा जान करके जो त्याग करता है, उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। हमको पता हो कि यह जहर है और खाने योग्य नहीं है, तो आप बताइए उसका सेवन करेंगे कि त्याग करेंगे? त्याग ही करेंगे ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो ज्ञानी होगा, वो त्याग कर देगा उसको। विषय सेवन हमेशा दुख देने वाले हैं, तो उनको त्याग करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। मैंने जो ज्ञानी है वो त्याग करेगा, जो अज्ञानी है वो ग्रहण करेगा। तो जो आत्मा को अहित करने वाली जो वस्तुएं हैं, उनका त्याग करने के लिए जो ज्ञान लगाया जा रहा है, वह ज्ञानी का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। हम ज्ञान कितना भी प्राप्त कर ले, परंतु यदि वह ज्ञान आत्म कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है, तो वह ज्ञान अज्ञान की कोटि में चला जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आत्म कल्याण में अपनी आत्मा को नहीं लगाता है, वह उसका ज्ञान गधे की पीठ में लदे हुए सामान की जगह, सामान के समय गधे की पीठ में जो वस्तु लादी जाती है ना, उसी प्रकार से हमने अपने ऊपर ज्ञान लाद लिया है। एक्चुअल में हमने ज्ञान को धारण नहीं किया है। गधे की पीठ में कितनी ही पुस्तकें, कितने ही ग्रंथ, कितने ही ग्रंथ रख दिए जाएं, क्या गधा कभी बुद्धिमान बनता है? नहीं बनता। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने ऊपर कितने भी ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी बुद्धि में बैठा ले, परंतु वह ज्ञान आत्म कल्याण के लिए यदि उपयोगी नहीं है, तो वह उसी गधे की पीठ पर लदे हुए शास्त्र की तरह वह अपने सिर पर भी शास्त्रों को लाद रहा है। इसलिए उसका ज्ञान होने के बावजूद भी उसका ज्ञान अज्ञान की कोटि में चला जाता है। जैन दर्शन में कहते हैं तारने के लिए केवल
अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान जरूरी है। क्या तारने के लिए अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान जरूरी है। एक कहानी सुन लें आप 2 मिनट की। आज ज्यादा टाइम भी हो जाए तो आप कल के टाइम में एडजस्ट कर लेंगे, जो कल कम ले लिया था। कहते हैं आचार्य एक शिव मुनि थे, प्राचीन काल की बात बता रहा हूं। उनको कुछ भी नहीं आता था, शिवभूति थे, नाम शिवभूति था। उनको कुछ नहीं आता था, केवल नमोकार मंत्र आता था। और वह अपने गुरु के पास गए, गुरु ने बहुत समझाया, बहुत सांस लड़ाई, परंतु कुछ नहीं आता। बस वो सुन लेते थे। एक बार गंगा के किनारे से वो शौच के लिए जा रहे थे। एक अम्मा जो दाल होती है ना, दाल को जो छिलके लगी दाल होती है उसको धो रही थी। तो महाराज ने पूछा कि अम्मा ये क्या कर रहे हैं। अम्मा शब्द जो आया है अम्मा, ये भी प्राकृत का है। अपन कहने में संकोच रखते हैं कि अम्मा क्यों कहें, अम्मा प्राकृत का शब्द है जिससे माँ शब्द निकला है। तो वो कहा कि अम्मा ये क्या कर रहे हैं। कहले दाल को अलग कर रही हूं और छिलके को अलग कर रही हूं। उन्होंने समझा दाल अलग है और छिलका अलग है। मेरे गुरु ने भी यही बताया था, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर छिलका है और आत्मा दाल है। बस वहीं पर बैठ गए ध्यान लगाने के लिए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अंतर मुहूर्त के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो भगवान बन गए और उनके गुरु उनके ही के समो शरण में जाकर के पूछते कि क्या किया भगवान आपने। बस जो गुरु ने बताया था आत्मा अलग है और शरीर अलग है, वह एक अम्मा के क्रिया से पता चल गया। अब बताओ उनको नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता था। आता क्या था, 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति, ईर्या समिति, भाषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ऐष्णा समिति और प्रतिष्ठापन समिति, निष्ठापन समिति। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। कैसे रखना चाहिए, मन को क्या उपयोग लेना चाहिए, वचन का क्या उपयोग लेना चाहिए, काय को कैसे उपयोग लेना चाहिए, ये उनको आता था। जैसे गांव के लोगों को कुछ नहीं आता ना, फिर भी आपसे होशियार होते हैं। आज पढ़े लिखे आदमी से पूछा जाए भाई साहब 12 डेढ़े कितने होते हैं, क्या बताएगा, कहीं 16, कहीं 15, कहीं 20। और गांव के आदमी से पूछो 12 डेढ़े कितने होते हैं, तुरंत जवाब देगा 18। 12 डेढ़े 18। क्यों, उसने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन मुनि महाराज को भी क्या आ रहा था, उनको आ रहा था कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ लघु शंका करना चाहिए, कहाँ लघु शंका नहीं करना चाहिए, कहाँ दीर्घ शंका जाना चाहिए, कहाँ दीर्घ शंका नहीं जाना चाहिए, क्या काम करने योग्य है, क्या काम करने योग्य नहीं है। बस इतना ज्ञान था। तो उतना ज्ञान उनका समीचीन ज्ञान था, सम्यक ज्ञान था। तो अपन सब बुद्धिमान लोग हैं, समझ गए होंगे। अगली गाथा और ले लें। चरणमितमिजो, चरणमितमिजो पढ़े। चरणमितमिजो उज्जमो आउंजना, आउंजना या हो जो होई, जो होई सोचेव जिणे हि तवो भणिदो असढ़म चरन्तस्य। चरणमितमिजोज्जमो आउंजनो यचो होई सोचेव जिणे हि तवो भणिदो असढ़म चरन्तस्य। कहते चारित्र में, तम्मी यानी उसमें, किसमें, चरणम्मी। देखना दोनों में विभक्ति एक जैसी है, प्रसक्ति भी एक वचन। चरणम्मी तम्मी, उस चरित्र में। जो उज्जमो, जो शब्द जो हिंदी में आता है वो प्राकृत की देन है। जो संस्कृत में यह शब्द आता है, यहाँ जो आता है। जो, जो शब्द जो चरित्र में, किस चरित्र में, उस चरित्र में। उद्यमः, उद्यम करता है। जो उद्यमः, उद्यमी व्यक्ति, जो उद्यमः, उद्यमी व्यक्ति है, आउंजना उपयोग करता है। या जो होई
उस चरित्र में जो कर्तव्य और कर्तव्य रूप जाना था ना, उस चरित्र में जो उद्यम है, जो उपयोग होता है, जो उपयोग होता है, सो चैव जिनेहि तबो, उस ही को जिनेहि, तृतीया बहुवचन, जिनेन्द्रों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा, तपह, तवो तपह, देखना संस्कृत में तपह तपसी तपांसी बनता है, सा है, यहां भी तपो बनेगा, विसर्ग ओ हो जाता है। तवो तपह, तप भणिदो, भणिदा भणिदो देवो, तप कहलाता है। असढ़म चरंतस्य, कैसा? असट, असट का तो है छल कपट को, छल कपट, सठ यानी सठता, असट यानी छल कपट का त्याग, चरंतस्य करते हुए के लिए, आचरण करते हुए के लिए, किसके लिए? छल कपट से रहित आचरण करते हुए के लिए वही जिनेन्द्र भगवान ने तप कहा है। कैसा? जितना उसके पास चारित्र है। ऐसा नहीं कहता हूं कि खड़े हो जाओ शिला में तप करने के लिए, जितना भी तप उसके पास है, जितना भी चारित्र उसके पास है, किसके पास? उस मुनि के पास, उस व्यक्ति के पास जितना भी चारित्र है, उसमें जो उपयोग लगाता है, जो उपयोग करता है, उपयोग करते यहां पर क्या है? उपयोग करता, ध्यान लगाना नहीं, उपयोग करते जो उद्यम कर रहा है, जो चलने फिरने की क्रिया कर रहा है चरित्र के अनुसार, जो शास्त्र उठाया, शास्त्र रखा, जो ऐसा उद्यम कर रहा है, उपयोग लगा रहा है, जो उसके पास है, शर्त ये रख दी, चरंतस्य असढ़म, आचरण करते हुए के लिए, कैसा आचरण करते हुए के लिए? असढ़म, छल कपट से रहित आचरण करते हुए के लिए, सोचेव, वही जिनेन्द्र, जिनेन्द्रे ही, जिनेन्द्रे भी, जिनेन्द्रों के द्वारा तपह भड़िता, तप कहा गया है। बात अब समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। एक बार और देख लेते हैं। जितना चरित्र जिसके पास है, सीधी सिंपल सी भाषा में समझ लेना, जितना चरित्र जिसके पास है, उस चरित्र में छल कपट से रहित आचरण करते हुए के लिए जिनेन्द्र भगवानों ने उस ही को तप कहा है। अलग से एक्स्ट्रा अर्जन करने की बात नहीं कही। जो जिसके पास जितना चरित्र है, उसका छल कपट से रहित होते हुए आचरण करना चाहिए, उसी को जिनेन्द्र भगवान ने तप की श्रेणी में रखा है। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन, देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार 9 का